सेना की फायरिंग देखने को मिली है। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई है, 50 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। 10 जून को आपको बता दें, अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं प्रदर्शनकारी। फूड सप्लाई काफिले का रास्ता खुलवाने के दौरान ये हिंसा हुई और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में हालात अब देखिए लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। रावलकोट में अपनी मांगों को लेकर पिछले 30 दिनों से यानी महीने भर से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तान सेना कथित रूप से फायरिंग किए जाने की उनकी खबर निकलकर सामने आई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस गोलीबारी में कम से कम 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी 10 जून से विभिन्न स्थानीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और उन्होंने देखिए कई प्रमुख मांगों पर आवाजाही प्रभावित कर रखी थी। और इसी दौरान पाकिस्तानी सेना फूड सप्लाई काफिले का रास्ता खुलवाने के लिए मौके पर पहुंची। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को हटाने के प्रयास में बल प्रयोग किया गया और हालात हिंसक हो गए। गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए हैं। घायल लोगों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती करवाया गया, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही। अब देखिए, घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार पर उनकी मांगों की लगातार अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं और वहीं देखिए इस घटना को लेकर पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक और विस्तृत बयान का इंतजार है। क्या कहेगा पाकिस्तान? और स्वतंत्र स्रोतों से सभी दावों की पुष्टि अभी शेष है। अब देखिए, इस घटनाक्रम ने पीओके की स्थिति और वहां चल रहे लंबे विरोध प्रदर्शनों को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है। तो ये चर्चा का विषय तो बना दिया गया है जिस तरह से परिस्थिति पीओके में चल रही है, लेकिन चर्चा होता कहां है, वही सबसे बहुत बड़ा सवाल है। महीने भर हो चुके हैं, 30 दिन से पीओके में बवाल देखने को मिल रहा है। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, जरा बताइए, ये कत्लेआम का दौर पाकिस्तान की ओर से कब तक जारी रहेगा? इस बार फिर से अटैक कर दिए गए, प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर फिर से सड़कों पर उतरे। देखिए, बिल्कुल रोशनी लगातार हम देख रहे हैं बीते 1 महीने से ज्यादा वक्त से पीओके में जिस प्रकार से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं कि बेसिक फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाए और उसको लेकर जो है लगातार वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन सेना की तरफ से जो वहां पर लोगों को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और आज भी जो है इसी तरह का प्रोटेस्ट जो है वहां पर हो रहा था, जहां पर सेना की तरफ से वहां पर लाठीचार्ज पहले की गई, उसके बाद फायरिंग जो है इन्हीं प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो है की गई। हालांकि ये सिट इन प्रोटेस्ट था, इसमें कई सारे ऐसे लोग भी शामिल थे जो कि शांति की बात भी कर रहे थे, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद जो है इनको वहां पर हटाने की कोशिश की गई थी और इस दौरान जो है पुलिस ने फायरिंग की, जिसके बाद 2 बताया जा रहा है 2 ऐसे प्रोटेस्टर्स है जो इस प्रोटेस्ट में मारे गए हैं और कई अन्य जो है इसमें घायल भी हुए हैं। यानी लगातार हम देख रहे हैं पीओके हो या इसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, वहां पर लोग जो है शांति से प्रोटेस्ट भी नहीं उनको करने दिया जा रहा है और इस तरह के हालात जो है वहां पर बने हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान की सरकार और सेना नहीं चाहती है कि पीओके के लोग जो है अपनी बेसिक फैसिलिटीज को लेकर बात करें और यही हालात हमने बलूचिस्तान में भी देखे, जब बलूचों की तरफ से जो उनने इल्जाम लगाए कि पाकिस्तान की सेना उनके नेचुरल रिसोर्सेज को लूट रही है, जब उन्होंने अपनी आवाज उठाई तो उनको भी इसी तरह डराया गया, धमकाया गया और उन्हें मारा गया। और अभी भी कई सारे ऐसे बलूच लीडर्स हैं जिन्होंने इस पर प्रोटेस्ट भी किया था, उन्हें अभी भी जेल में जो है रखा गया है। और लेकिन आशिक, देखिए सवाल उठता है, आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वो नजरअंदाज कर रहा है। चलिए, पाकिस्तान को एक बार को साइडलाइन कर देते हैं। पाकिस्तान तो नजरअंदाज बहुत पहले से ही कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वहां तो कम से कम ये चर्चा का विषय होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर कोई भी बातचीत होती हुई नजर नहीं आ रही। मतलब जितने प्रदर्शनकारियों ने अपनी जान गंवा दी है, अब कितना बड़ा सबूत चाहिए कि पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं है पीओके में? देखिए रोशनी, बिल्कुल 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है जहां पर कम्युनिकेशन शट है, जहां पर दुकानें बंद है और जो सप्लाई चेन है उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप भी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल फोरम्स पर जो लीडर्स होते हैं उनका ध्यान पीओके की तरफ क्यों नहीं जा रहा है। और हालांकि अगर किसी भी देश में ऐसी घटना होती है तो वहां पर जल्दी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो है रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वाहिद अगर हम पीओके ही की बात करें तो यहाँ पर बीते 1 महीने से ज्यादा वक्त से लोग जो है सफर कर रहे हैं
और जो लोग पीओके के बाहर स्टेट्स में रहते हैं, बाहर अलग अलग देशों में रहते हैं, वो भी ये कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे को उठाया जाए, लेकिन उनकी बातों को भी नहीं सुना जाता है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का जो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो इस वक्त रिलेशंस बनी हुई है या अमेरिका के साथ रिलेशंस बनी हुई है, तो उसी का कहीं ना कहीं गलत फायदा जो है इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में उठाया जा रहा है। और वजह यही है कि इस वक्त बातचीत जो है पीओके पर नहीं हो रही बिल्कुल है, आशिक, बल्कि और POK के परिस्थितियां दोस्त जो बिल्कुल है, खराब से और बेहद ज्यादा खराब होती जा रही है। अब तो नजरें टिकी हुई है तमाम अब संगठनों पर, खासकर भारत के रुख पर भी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि साफ तौर पर पीओके के लोगों ने मदद की गुहार लगाई, अपील की है भारत से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशिक आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। चलिए, और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए